Hello students, let's start lesson number 17 negatives with do और does। अब आपको सबसे पहले तो यही सीखना है कि आप do कब यूज करोगे और आप does कब यूज करोगे। ठीक है, नेगेटिव्स है, अभी नेगेटिव सेंटेंस में आपको यूज करना है। अभी फिलहाल हम ये सीखेंगे कि हाउ टू यूज do एंड हाउ टू यूज does, कैसे do और does का यूज करना है। लेट्स सी, वी यूज do विथ, हम do किसके साथ यूज करेंगे? प्लूरल, आई, यू, वी, दे। प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे और आई के साथ भी हम खुद के लिए जब यूज कर रहे हैं आई, तब भी हम डू यूज करेंगे। यू सामने वाले के लिए भी, वी हम सब के लिए जब होता है, और दे थर्ड पर्सन या जो भी दे लोग है कहते हैं हम दे उनको, हम उनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे? डू। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी यूज डू विथ प्लूरल आई, यू, वी, दे। ओके, नेक्स्ट वी यूज डज। अब हमें डज का यूज बताना है। सिंगुलर, ही, शी, इट, मतलब हम सिर्फ सिंगुलर के लिए, वन है तभी हम, जैसे ही है कोई बॉय के लिए पर्टिकुलर बात हो रही है एक के लिए, तब भी हम डज यूज करेंगे। शी कोई गर्ल पर्टिकुलर और कोई इट थिंग और एनिमल के लिए, तब भी हम डज यूज करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी यूज डज विथ सिंगुलर ही, शी, इट। ओके, नेक्स्ट, अब आपको ये तो पता चल गया डू और डज क्या यूज करना है, बट एक उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी नेवर यूज ई और ई एस विथ अ वर्ब आफ्टर डज। अब जब हमने इससे पहले एक चैप्टर सीखा था, उसमें कैसा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसका वर्ब प्लूरल लिखते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब सिंगुलर लिखते हैं। ये हमने पहले सीखा था पहले वाले चैप्टर में। तो फिर अब यहाँ पे क्या है कि हम ई और ई एस हम लगाते हैं जब भी यूज कर रहे हैं हम, पर अगर डज है आगे तो हम उसके साथ ई या फिर ई एस वर्ब में नहीं लिखेंगे। अगर आपने डज यूज किया है उधर और फिर वर्ब में आप ई और ई एस कुछ भी पुट नहीं करोगे, सिर्फ V1 उसका प्रॉपर ऐसे ही है ना वर्ब लिखोगे, ई और ई एस पुट नहीं करोगे। ठीक है, इसी के रिलेटेड एक्सरसाइज है, हम उस पर मूव करते हैं। Now we move to our exercise. Rewrite these sentences with do or does. अब ये नीचे कुछ sentences लिखे हैं, उसको आपको do और does से वापस लिखने, do does ऐड करके और फिर से लिखने। We like this book. अब यहाँ पे we है, सब्जेक्ट को हमें देखना है, we है। अब जब we होगा, मैंने आपको पहले हमने अभी सीखा कि we अगर है तब हम क्या यूज करेंगे, तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही आपको do does यूज करना है, और ये वर्ब से पहले होना चाहिए इन दोनों के बीच में। तो वी के साथ क्या यूज होता है आपको पता है? जब अगर वी किस में आता है? प्लूरल में। तो वी डू लाइक दिस बुक। वी प्लूरल में हमने देखा था, तो डू, वी डू लाइक दिस बुक। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, शी लाइक्स दिस बुक। मैं आपको यही कह रही थी, अगर देखो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ वर्ब कैसा लिखते हैं? प्लूरल। प्लूरल लिखा है ना, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। पर जब अगर हम सिंगुलर है यहाँ पे तो क्या यूज होगा? डज। तो शी डज। तो हमने जब भी डज यूज किया है तो उसके बाद ई या ई एस कुछ भी आता नहीं है, तो आपको इसके बाद एस नहीं लिखना है। दिस बुक, फुल स्टॉप। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, शी डज, हमने डज लिखा है, हमने लास्ट थर्ड पॉइंट लिखा था कि अगर डज है तो आपको उसके साथ ई या ई एस यूज नहीं करना है, वर्ब के साथ आपको ई या ई एस यूज नहीं करना है। तो शी डज लाइक्स है यहाँ पे, तो उसका क्या हो जाएगा? लाइक, LIKE, लाइक दिस बुक। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, अनु स्विम्स इन द रिवर। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगा ही, तो हमको वो भी एस लिखना नहीं है। अनु क्या यूज करेंगे हम? सिंगुलर है तो डज। आपको याद रखना है, स्विम इन द रिवर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर 4, कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे कॉक्स प्लूरल है ये, तो क्या लिखेंगे हम? कॉक्स, यहाँ पे ये प्लूरल है तो क्या यूज होगा? डू। कॉक्स डू क्रो इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप।
क्योंकि यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट प्लूरल ही है, तो यहाँ सिंगुलर ही वर्ब होता है, तो उसमें तो आपको ऐसा यस का कुछ देखना ही नहीं है, आपको बस जब डज लगा रहे हो तब आपको देखना है। ओके, नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। Now in this exercise, rewrite each sentence in the negative. अब आपको do does नेगेटिव में यूज करना है, मतलब आप do not does not लिखोगे, not not नेगेटिव के लिए यूज होता है, ये आपको याद ही रखना है। नेगेटिव लिखा है तो आपको not यूज करना ही है, do और does के साथ यूज करना है। बट यहाँ एक और लिखा है कि यूज शॉर्ट फॉर्म्स, आपको डू नॉट और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। मैंने टॉप पे लिखा है डू नॉट और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डोंट, DON''T, डोंट। और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डजंट, DOESN''T, डोंट, डजंट। ओके, लेट्स सी नंबर 1, रजनी हैज दिस बुक। अब रजनी सिंगुलर हैज भी हम सिंगुलर के लिए ही यूज करते हैं। रजनी डजंट नेगेटिव लिखना है और शॉर्ट फॉर्म भी यूज करना है। प्रॉपरली आप देखोगे, रजनी डजंट हैज दिस बुक, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, मधु स्पीक्स द ट्रूथ। मधु सिंगुलर है, डज लिखेंगे, डजंट, स्पीक्स का क्या होगा? स्पीक। याद रखना है, डज नॉट लिखा है तब भी आपको स्पीक ही करना है, कुछ भी हो जाए आपको वर्ब में यहाँ पे एस और ES नहीं यूज करना है। द ट्रूथ, फुल स्टॉप। मधु डजंट स्पीक द ट्रूथ। डू नॉट का है शॉर्ट फॉर्म डोंट, डज नॉट का है डजंट। नेक्स्ट नंबर 3, दीज ट्रीज ग्रोज इन इंडिया। दीज ट्रीज प्लूरल है, these trees do not, don't शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो हम don't कहेंगे, grow in India। ओके, अब देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। नंबर 4, वी वॉश अवर क्लोथ्स डेली। वी हम प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डू, और हमें नेगेटिव में लिखना है तो डोंट। वॉश आवर क्लोथ्स डेली, फुल स्टॉप। वी डोंट वॉश आएगा, WASH, वॉश आर क्लोथ्स डेली। अब इसमें और भी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के भी और एग्जांपल्स दिए और इसमें भी और भी एग्जांपल्स दिए, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। और इसके लास्ट एक एक्सरसाइज है वो हम देख लेते हैं। ओके, now let's start last exercise. Use the correct form of the given verbs. Okay, now you have to use the correct form. It dash in winter. अब it है तो हम क्या यूज करेंगे? Do और does। तो does यूज करना है। यहाँ पे not rain है तो doesn't rain. It doesn't rain in winter. Okay, next number 2, trains dash on time, not run. ट्रेन्स है प्लूरल, यहाँ पे ट्रेन्स प्लूरल तो क्या आएगा? डू नॉट, हमें ये यूज करना है वर्ब तो रन। ट्रेन्स डज नॉट रन, ट्रेन डू नॉट रन ऑन टाइम। नेक्स्ट नंबर 3, कॉफी डैश इन इंग्लैंड। कॉफी, अब हम इसे कॉफी को काउंट तो नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है तो हम उसे सिंगुलर में ही रखेंगे। डजंट ग्रो इन इंग्लैंड। नेक्स्ट नंबर 4, गुड पीपल डैश लाइज। गुड पीपल पर्सन नहीं है, एक नहीं है, पीपल बहुत सारे, प्लूरल। डोंट टेल लाइज। गुड पीपल डोंट टेल लाइज। अब यहाँ पे इसी के रिलेटेड ये हमने 3 एक्सरसाइज कर ली, बाकी एग्जाम्पल्स आपको खुद से सॉल्व करने। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।